ये सुबह का समय था जब इंदिरा गांधी अपने एक इंटरव्यू के लिए तैयार होकर अपने ऑफिस की तरफ जाने लगी थी। तभी उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने उन पर यह हमला किया था। इस हमले के तुरंत बाद इंदिरा गांधी को एम्स में लेकर जाया गया। एम्स की एक डायरेक्टर थी जिनका नाम था स्नेह भार्गव, और डायरेक्टर के तौर पर ये एम्स में उनका पहला दिन था। स्नेह भार्गव ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द वुमेन हु रैन एम्स। अपनी इस किताब में उन्होंने उस दिन के बारे में बताया है जिस दिन इंदिरा गांधी को गोलियां लगने के बाद एम्स में लाया गया था। उन्होंने इस किताब में लिखा है कि मैं उस दिन एक मीटिंग में थी, मेरा ये पहला दिन था। तभी एक रेडियोग्राफर दौड़ता हुआ मीटिंग रूम में आता है और कहता है कि प्रधानमंत्री जी कैजुअल्टी में आई है। उसकी आवाज को सुनकर हमें यह महसूस हो गया था कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं तुरंत ही इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ तेजी से दौड़कर पहुंची। वहां पर पहले से ही 2 लोग बैठे थे जो काफी घबराए हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं। उन्होंने एक ट्रॉली की तरफ इशारा किया। उस ट्रॉली पर प्रधानमंत्री बिना चादर के खून से लथपथ लेटी हुई थी। मैंने उनका चेहरा देखा, उनके बालों को देखा। उनकी हालत ऐसी थी कि उनको लगने वाली गोलियां उनके शरीर से निकलकर ट्रॉली पर भी पड़ी हुई थी। जिस वक्त प्रधानमंत्री के साथ ये हादसा हुआ था उस वक्त उनके बेटे राजीव गांधी पश्चिम बंगाल में एक चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे, और ना ही उस वक्त देश के राष्ट्रपति देश में थे। उस समय सिर्फ उनके साथ सोनिया गांधी और उनके दोनों बच्चे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी थे। कुछ घंटों बाद राजीव गांधी एम्स पहुंचे और फिर इंदिरा गांधी की मौत की खबर को पूरे देश के साथ शेयर कर दिया गया। इस खबर के बाद फिर जो हुआ ये पूरे देश को पता है।